ओम श्री साईं राम। सभी साईं भक्तों का इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग पीछे की 2 वीडियो में 3 साईं व्रत कथा कर चुके हैं। पहली वीडियो में पहली साईं बाबा व्रत कथा थी, दूसरी वीडियो में 2 कथाएं थीं। अब अगली कथा हम लोग देखी जाए। भक्तों के बीच में ढेर सारी व्रत कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक ये है कि उधारी वसूल हो गई। साईं बाबा की ऐसी कृपा हुई कि एक सेठ जी की पूरी उधारी वसूली हो गई। यही हेडिंग है, यही व्रत कथा का सार है। मोहनलाल का प्लास्टिक के जूते बनाने का कारखाना था। परिवार में पति पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री थी। उनका कारोबार बहुत बड़ा तो नहीं था, पर परिवार की सुख सुविधा के हिसाब से सही था। परेशानियां कभी कहकर नहीं आती। व्यापार में उधार देना जरूरी होता है, नहीं तो बाजार में प्रतिस्पर्धा में वे पीछे रह जाते हैं। ऐसे ही एक व्यापारी की तरह उनका बढ़ते बढ़ते 4 लाख रुपया उधार में फंस गया। उस व्यापारी की नीयत में भी खोट आ गया था और वह रुपए चुकाने में बहाना करने लगा था। अब तो मोहनलाल बहुत परेशान रहने लगे। उन्हें कच्चे माल देने वालों की तरफ से तगादे आने लगे। उनके अनुसार 1 माह में यदि उन्होंने भुगतान जमा नहीं करवाया तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मोहनलाल की तो रातों की नींद उड़ गई। न तो उन्हें भोजन अच्छा लगता था और न ही घर में रहना, क्योंकि तगादे वाले आते रहते थे। एक दिन मोहनलाल चिंता में बैठे थे, तभी उनके मित्र मेहरा जी आ पहुंचे। मेहरा के पूछने पर मोहनलाल ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। मेहरा ने कहा, बस इतनी सी बात है मित्र, सारी चिंताएं छोड़ दो और श्री साईं बाबा की शरण लो। गुरुवार वाला साईं बाबा का व्रत कलयुग में तत्काल फल देने वाला है। इसे खुशी खुशी शुरू करके चमत्कार देखो। ऐसा कहकर मेहरा जी ने उन्हें श्री साईं बाबा व्रत कथा की एक पुस्तक मंगवा कर दी और व्रत विधि समझाई। मोहनलाल ने सपत्नीक श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत को आरंभ कर दिया। व्रत आरंभ करने के चौथे ही दिन वह व्यापारी उनकी दुकान पर आया और कहने लगा कि उनका माल बेचकर उसे बहुत लाभ हुआ है। उसे माल की भी जल्दी ज़रूरत है। उसने पूरा पैसा तो चुकाया ही और अगले माल के लिए भी एडवांस दे गया और रुपए चुकाने में हुई देरी की उनसे क्षमा मांगी। मोहनलाल तो श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा देख भाव विभोर हो गए। वे जो रकम डूब चुकी मान रहे थे वह वापस आई और कारखाना अच्छा चलने लगा। इस अनुपम व्रत का लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसीलिए उन्होंने व्रत कथा की 101 प्रतियां अपने स्नेही जनों में पूरे उत्साह के साथ वितरित की। अगली कहानी है संतान का सुख। श्री श्यामलाल और शांति देवी के विवाह को 15 साल हो गए थे, परंतु उनको अभी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से घर में सब कुछ होने पर भी सूनापन सा रहता था। वृद्ध सास ससुर भी उदास रहने लगे थे। घर में नन्ही किलकारियां सुनने को भी सब तरस गए थे। कई डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों को दिखाने के बाद भी वहां संतान का मुख देखने को आशा नहीं थी। एक दिन श्यामलाल के ऑफिस में उसी माह मुंबई से ट्रांसफर होकर आए महेश बाबू ने सभी को लड्डू बांटे। श्यामलाल के पूछने पर उन्होंने बताया कि साईं बाबा व्रत की कृपा से शादी के 10 साल बाद उन्हें आज पुत्र की प्राप्ति हुई है। श्यामलाल के पूछने पर उन्हें पूरी व्रत की विधि समझाई और अगले ही दिन साईं बाबा व्रत की एक पुस्तक भी लाकर दी। शांति देवी ने पूरे विश्वास और श्रद्धा से 9 गुरुवार को व्रत किया। एक दिन श्री साईं बाबा की कृपा से उसे डॉक्टर ने बताया कि वह गर्भवती हैं। सारे घर में आनंद छा गया। समय आने पर उसने सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। अपने कुलदीपक को देखकर पूरा परिवार प्रसन्न हो गया। तो इस प्रकार श्री साईं बाबा की कब कृपा कैसे होगी, बस कोई नहीं जानता। वे अनाथों के नाथ हैं। अतः श्रद्धा पूर्वक साईं बाबा का गुरुवार का व्रत करने पर फल अवश्य प्राप्त होता है।
ऐसा भक्तों का विश्वास है। जय श्री साईं श्याम, जय श्री साईं राम।